हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गई है। अब तो आप लोगों की एग्ज़ाम में 10 दिन ही बचा है और तो आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं बताऊँगी बीएड 4 सेमेस्टर के, यानी कि सेकेंड ईयर के 4 सेमेस्टर के, जिसका मैं 5 सब्जेक्ट का क्वेश्चन दे दी थी और एक सब्जेक्ट बच गया था। उसका मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे इस चैनल पर फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारा अपलोड किया हुआ है। आप लोग देख चुके होंगे और नहीं देखे होंगे तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट के जितने इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सारा क्वेश्चन मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ में अपलोड हैं। आप लोग ज़रूर देख लीजिए। अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो देख लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में। जो ये 5-6 सब्जेक्ट होता है ना सेकेंड ईयर में, उसमें 5 सब्जेक्ट का जितने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे और एक का क्वेश्चन रह गया था। उसमें मैं बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज बताते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और लॉन्ग में पूछ दिया तो उसका आंसर किस तरह से देंगे वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। देख लीजिए, ये 4 सेमेस्टर का है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। इसको हिंदी में शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, योग और योग शिक्षा का अर्थ, महत्व एवं योग के लाभ को लिखें। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो पहले उस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसे छोटा छोटा टुकड़ा करके पढ़िएगा और उसको छोटा रूप करके ही आंसर दीजिएगा। नहीं तो बड़ा सा क्वेश्चन पढ़कर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में लिखने का समय का सबका प्रेशर रहता है। तो देख लीजिए, ये पूछे हुआ है योग शिक्षा का अर्थ, महत्व और लाभ क्या है। तो इस तरह से पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़कर समझ लेंगे, तब क्या करेंगे, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। योग और योग शिक्षा लिखेंगे, फिर उसका पूछे हुआ अर्थ, तो पहले अर्थ लिखेंगे। तो जो भी चीज़ नीचे लिखेंगे उसको इस तरह से डायग्राम बनाकर सजा लेंगे। डायग्राम बीएड क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इस तरह से लिख लेंगे, योग की अर्थ क्या है, उसमें पूछे हुआ है महत्व, तो योग शिक्षा की महत्व क्या है, उसके अर्थ के बाद परिभाषा लिखेंगे, तब उसका महत्व, विशेषता, उद्देश्य जो भी हो सब इस तरह से डायग्राम बनाकर सजा लेंगे। फिर एक एक का, फिर जितने भी लिखा हुआ इसमें डायग्राम में सबके बारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा टॉपिक बनाकर लिखेंगे। इस तरह से लिखने से एग्जामिनर बहुत ही अच्छा से, यानी कि उस एग्जामिनर को चाहिए टॉपिक, सीधा पूरा पेज भरा हुआ नहीं चाहिए। आप लोगों ने कौन कौन टॉपिक, मेन पॉइंट को किस तरह से लिखे हैं, तो मेन पॉइंट ही चेक किया जाता है। तो इस तरह से लिखकर अब लिखेंगे। तो हम इस तरह से एग्ज़ाम में इसी तरह लिखा जाता है, इसीलिए हम इसको लिख के अपने हाथ से आप लोगों को बताएं। आप लोग भी इसी तरह से लिखिएगा। इसमें योग की पहले धारणा है, तो योग क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। योग को समझने के लिए व्यक्ति को वो जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि योग व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति साधन है, व्यक्ति साधक है तथा योग साधना है। तो साधक साधना द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, वह अपने तन मन
तन मन का विकास करता है, वह अपने तन मन के छिन्न भिन्न शक्तियों को एकत्रित करके अपने व्यक्तित्व की विकास की बाधाओं को दूर करते हैं। तो ये हो गया योग की धारणा। इसी तरह से इसके बारे में और आगे भी लिखा हुआ है। योगासन के द्वारा शारीरिक अवयवों को सशक्त इंद्रियों को नियंत्रित, मन को एकाग्र करके भावनाओं को संतुलित, प्राण को अनुशासित और बुद्धि को सबल बनाकर अहंकार, द्वेष से मुक्ति तथा आत्मिक निर्बलता प्राप्त की जा सकती है। फिर अब इस तरह से टॉपिक बनाकर और फिर इसको अंडरलाइन, जो भी टॉपिक है उसको अंडरलाइन करके इस तरह से लिखेंगे कि योग का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ योगा। इस योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के यूज से हुई है, जिसका अर्थ है जुड़ना अथवा बनाना। हम इसे शरीर तथा मन का संयोग कह सकते हैं। योग मनुष्य के गुणों अथवा शक्तियों का आपस में मिलना है। योग एक विधि है जिसके द्वारा छिपी शक्तियों का विकास किया जाता है। योग धर्म, दर्शन, मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक सभ्यताओं का समूह है। योग द्वारा आदमी को आत्मविश्वास प्राप्त होता है। योग का उद्देश्य शरीर को लचकदार व स्वस्थ बनाना है। यह शरीर, मन तथा आत्मा की आवश्यकताएं पूर्ण करने का एक अच्छा साधन है। योग की परिभाषा, अब योग का परिभाषा लिखेंगे। तो योग के परिभाषा लिखने से पहले कुछ जो टॉपिक होता है, जो कुछ लाइनिंग होता है, उसको अपने मन से, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी इंसान उसको रट कर नहीं लिख सकता, उसको अपने मन से बनाकर और बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। जिस तरह से हम लिखे हैं आप लोग देख लीजिए। इस तरह से लिखेंगे। योग की परिभाषा अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने अपने मतानुसार दिए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। तब योग की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ योगा। संस्कृत व्याकरण के अनुसार योग शब्द का निर्माण संस्कृत व्याकरण की युज धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, समन्वय करना, मिलाना अथवा भावनात्मक एकता लाना होता है। अब इसमें दूसरे नंबर में महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का डेफिनेशन क्या है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उनको रोककर एकाग्र करना योग है। महर्षि पतंजलि यही कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, उनको रोककर एकाग्र करना ही योग है। भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता क्या कहते हैं? योग कष्टों तथा दुखों से मुक्ति की स्थिति है। योग अभ्यास मन को स्थिर करता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपना निरीक्षण करता है और स्वयं में ही आनंदित होता है। तो ये था योग की धारणा, योग का अर्थ और योग की परिभाषाएं, जो कि हेल्थ एजुकेशन का क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे मैं बताऊंगी योग के महत्व, उद्देश्य क्या होता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग को मैं समझ सकती हूँ कि वीडियो पसंद आए होंगे और आप लोग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो थैंक यू दोस्तों।